नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है और उस पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, तो ऐसे में आप अपना बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराएंगे? आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम फेस आ सकती हैं और उनको किस तरीके से डील करना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हो जाएगी कि ऐसी स्थिति में जब आपके बैंक अकाउंट पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो उसको कैसे अनफ्रीज कराना है। तो इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सिंगर। दोस्तों, एक जरूरी सूचना हो, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो ऐसे में आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए कोई भी एडवांस फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे कर सकते हैं। इसके लिए आप उसी बैंक अकाउंट का एक पोस्ट डेटेड चेक हमें दे सकते हैं जो अकाउंट आपका इस समय फ्रीज है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और जब आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है तब हम आपसे वो सारी लीगल फीस या एक्सपेंसेस ले लेते हैं। अब दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो जब बैंक में हम विजिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। केवल एक कंप्लेंट नहीं, कई जगह से कंप्लेंट लगी हुई है। इसका कारण होता है कि हमने जब कई ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इस ऐसी स्थिति में हमारे बैंक अकाउंट पर कई जगह से फ्रीज लग जाता है और हमारा बैंक अकाउंट पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हो जाते हैं। अब ये फ्रीज या तो डेबिट फ्रीज हो सकता है या केवल लीन हो सकता है, होल्ड हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक में विजिट कर सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारे अकाउंट पर कहां से कंप्लेंट्स आई हुई है, किस किस साइबर सेल से कंप्लेंट है। जब एक बार आपको कंफर्म हो जाए कि आपके बैंक अकाउंट पर कई जगह से कंप्लेंट है, इस साइबर सेल से कंप्लेंट है, तो आपको उन सभी साइबर सेल का डिटेल पता करना होता है, साथ में उनका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी पता करना होता है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है अकाउंट अनफ्रीज कराना। जब डिटेल्स सारी आपको मिल जाए तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। ऑफिसर से कांटेक्ट करने पर आप उनको सारी डिटेल्स अपनी बताएं, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करें। अगर साइबर सेल आपको कोऑपरेट नहीं करता है या फिर आपको पर्सनल विजिट के लिए साइबर सेल में बुलाया जाता है तो ऐसे में आप वहाँ खुद भी जा सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की इसके लिए हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे अकाउंट पे एक कंप्लेंट आया हुआ है तो हम इजीली विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अकाउंट पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ये पॉसिबल है ही नहीं किसी व्यक्ति के लिए कि मल्टीपल कंप्लेंट्स में हर जगह जाकर अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना। तो ऐसे में दोस्तों, जब मल्टीपल कंप्लेंट्स हो हमारे अकाउंट पर तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है और बैलेंस कितना है। अगर दोस्तों डिस्प्यूटेड अमाउंट ज़्यादा है, बैलेंस कम है, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन लीगल नोटिस के थ्रू उन सभी साइबर सेल में भेज सकते हैं किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प से, और आपका बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद रिलीज हो जाएगा। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है, डिस्प्यूटेड अमाउंट कम है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर्सनली विजिट करना होता है या फिर आप साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेकर अपना बैंक अकाउंट वहाँ से अनफ्रीज करवा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि हम इस मामले में कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं हमारे अकाउंट पर तो ऐसे में हम उस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिस कोर्ट के अंदर हमारा बैंक अकाउंट आता है। मतलब हमारा बैंक जिस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आता है उस कोर्ट में हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे में कई बार जजेस, कोर्ट्स हमारे फेवर में डिसीजन दे देते हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर वो सारे कंप्लेंट्स पर हमें एनओसी प्रोवाइड करानी चाहिए। ऐसे में जजेस ये निर्णय दे सकते हैं हमारे फेवर में कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर हमारे उन सारे कंप्लेंट्स पर हमारे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। डिस्प्यूटेड अमाउंट बस होल्ड रहता है ऐसी स्थिति में, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमें वापस मिल जाता है। अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो दोस्तों, अब आपको नॉलेज हुई होगी कि अगर हमें हमारा बैंक अकाउंट
पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो हमें किस तरीके से डील करना है। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक केस हमारे सामने ऐसा ही आया था जिसमें हमारे बैंक अकाउंट्स पर मल्टीपल कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे में हमने उस केस को किस तरीके से डील किया, आज इस केस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, दरअसल हमारे एक क्लाइंट थे वेस्ट बंगाल से, उनका P2B ट्रेडिंग का अपना काम था। P2B ट्रेडिंग के दौरान उन्होंने कई सारे ट्रांजेक्शन किए जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट बेंगलोर साइबर सेल से, अहमदाबाद साइबर सेल से और दिल्ली साइबर सेल से फ्रीज हो गया था। 3 जगह से कंप्लेंट होने पर उनके सामने समस्या आ रही थी कि वो कैसे वेस्ट बंगाल से जाकर कंप्लेंट्स को सॉल्व करें। ऐसे में दोस्तों उन्होंने हमसे संपर्क किया। सबसे पहले हमने उन सभी जगहों के लिए एक लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने से हमारा बेंगलोर साइबर सेल का कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया। वहां से हमारे बैंक को एक NOC आया जिसके आधार पर हमारा डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, गांधीनगर साइबर सेल जो अहमदाबाद साइबर सेल जिसके अंडर में आता है वो और दिल्ली साइबर सेल ने लीगल नोटिस के अकॉर्डिंगली हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमने गांधीनगर साइबर सेल में अपने एडवोकेट का विजिट करवाया और दिल्ली साइबर सेल में हमारे एडवोकेट गए, वहाँ पे ऑफिसर से बात किया, P2B ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे हमने सबमिट किए और फिर अंत में हमने अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा दिया। हमें वहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट जो भी था हमारा वो हमें रीपे करना पड़ा और हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से जब तीनों जगह से हमारे बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गए तब जाके बैंक ने हमारे अकाउंट का रिलीज ऑर्डर दिया और हमारा बैंक अकाउंट से हम अपना सारा फंड निकाल पाए। तो दोस्तों, ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया और इस तरीके से हमारे एक क्लाइंट ने अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाया। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछिएगा। कोई भी आपके मन में अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमसे ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।